जय श्री राम। आस्था और भक्ति और चाह, ये तीनों अगर नाम में हो जाए तो भवसागर से पार उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चाह नाम में ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति के पास ऐसी ऐसी चमत्कारिक सिद्धियां आने लगती हैं जो कि अपना भला, संसार का भला, सामाजिक भला, सबका भला कर सकता है वो, और सबको तार भी सकता है। या तारने से मतलब है कि वो सबको अपनी ओर मोहित कर सकता है, प्रभु की ओर। इतना नाम में बल होता है अगर कोई विश्वास करे तो। एक ऐसे ही योगी थे जिनमें सरलता भाव कूट कूट के भरा था। वो थे घटियारी खेड़ा वाले बाबा जी। वो कहते हैं बड़ा बनने में कोई फ़ायदा नहीं, बनूं तो छोटा बनूं। छोटा अपनों को मानोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। जब अहंकार नहीं आएगा, अहंकार शून्य होगा, तब इस शरीर में, इस मन में प्रभु का वास होगा। जो अपने आप को बड़े समझते हैं वो बड़े ही अहंकारी और बड़े ही अकड़ीले स्वभाव के होते हैं। वो बाबा जी अपने आप को बड़ा ही छोटा और सबसे अपने को तुच्छ मानते थे। गांव के बाहर रहते थे वो, एक कुटिया बनाकर रहते थे। यह बात है आज से 30-40 वर्ष की बात होगी, शायद 40 वर्ष। कुटिया बनाकर वो अपना भजन करते थे उसी में, और योग भी करते थे। वो कहते थे कि मुझे जितनी सिद्धि योग से ना हुई, जितनी सिद्धि मुझे नाम से हुई है। वो कहते थे मैं अपने योग बल से और नाम बल से अपने सारे शरीर के अंगों को अलग अलग कर सकता हूँ, और वो कर भी देते थे। पर यह राज गांव वालों को किसी को मालूम नहीं था, और ना ही वो किसी को बताते थे। ऐसी ऐसी शक्ति थी उनमें कि अगर गांव में अगर चोरी हो जाए तो बता दिया करते थे। क्योंकि पहले का जो ज़माना रहा है उसमें लोग चोरी और लूटपाट ज़्यादा करते थे। तो एक बार ऐसे ही गांव में चोरी हो गई किसी जिम्मेदार की। तो बाबा जी ने बता दिया कि फलाने फलाने ले गए हैं चुरा के। तो उन्हें पकड़ा गया। तो पहले तो उनमें मार दी गई। मार के बाद जो चोर थे उन्होंने क्षमा याचना की। तो जमींदार बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, तो उन्होंने माफ़ कर दिया। तो उन्होंने सोचा मन ही मन कि हम बदला ज़रूर लेंगे इनसे, बाबा जी से। बाबा जी रात को अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। ब्रह्मकाल था, 3 बज रहे थे रात के। तो चोरों ने उन्हें लिया। तो वो उस समय बाबा जी अपने योग और नाम में तल्लीन थे। उनको पता ही नहीं लगा कि चोर आए हैं कि क्या आए हैं। वो अपने नाम में बहुत ही मस्त थे, और योग में गहरी समाधि में लीन थे। चोर आए, उन्होंने सीधे उनकी कुटिया में घुसे, फिर उन पर प्यार से वार करना शुरू कर दिया, और बाबा जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो चोर थे वो वहाँ से चले गए। तो बाबा जी ने अपने योग बल से सारे अंगों को अपने में जोड़ लिया, अपने योग बल शक्ति से। जब उन चोरों को पता चला कि बाबा जी तो फिर जिंदा हो गए। यह बात अभी अभी चोरों को ही मालूम थी, गांव वालों को किसी को मालूम नहीं थी। तो उन्होंने सोचा ये बाबा जी तो फिर जिंदा हो गए, क्या चमत्कार है। हम इन्हें रात को काट के आए थे, अब इन्होंने तो अपना शरीर फिर से जोड़ लिया। उन्होंने सोचा हम अब फिर जाएंगे, अब हमला करने फिर जाएंगे। अब तो वो फिर गए। बाबा जी तभी की तरह अपना भजन योग कर रहे थे अपना, फिर हमला कर दिया। हमला करने के बाद फिर सुबह हुई तो फिर पता चला कि बाबा जी फिर जिंदा हो गए। तो चोरों ने तय किया अब हम फिर जाएंगे। तो वही ब्रह्मकाल था, 3 बज रहे थे। तो वो बाबा जी अपना ध्यान, पूजा पाठ या योग अपना कर रहे थे। तो उन्होंने फिर उन पर वार किया, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उनके टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो चलने को आतुर हुए चोर लोग, तभी बाबा जी ने अपना
योग बल से अपने शरीर के सारे अंग जोड़ लिए और कहने लगे, अगर तुम मुझे 100 बार भी काटोगे ना, तब भी मैं अपने आप में जुड़ जाऊंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। जो चोर थे फिर तो वो घबरा गए कि ये तो बड़े ही महासिद्ध और तपस्वी हैं कि अब अगर इनसे पंगा लिया, अगर इनसे उलझे तो ही पता नहीं हमें श्राप और दंड भी दे सकते हैं। तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा जी हमें क्षमा कर दो। तो बाबा जी बड़े ही दीन स्वभाव और दयालु स्वभाव के थे, तो उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, चोरी वोरी ना करो, मेहनत करो और भगवान राम का नाम लो, क्योंकि वो ही सबको देने वाले हैं, किसी को वो खाली पेट नहीं सोने देते। तो चोरों ने इनकी बात मान ली। मान के फिर चोर अपने अपने घर आ गए सब। तो उन्हीं चोरों ने बाबा जी की सिद्धाई का राज खोल दिया। गांव वालों को धीरे धीरे पता लगा कि बाबा जी इतने बड़े सिद्ध हैं। फिर बाबा जी से मिलने गांव वाले आने लगे। तो बाबा जी ने कहा, मेरी इस भजन बंदगी में, योग साधना में मुझे अब यहाँ कष्ट होगा और मैं यह नहीं चाहता कि मुझे कोई भगवान माने, भगवान कोई भगवान माने, मुझे भगवान ना बनाए। तो उन्होंने स्थान छोड़ने का तय किया और वहाँ से वो चले गए। बाबा जी आज तक उनकी एक कुटिया है, बस उसी में शक्ति है आज तक। सिद्ध पुरुष या नाम सिद्ध जो महापुरुष होते हैं, वो अपनी प्रशंसा या भलाई कभी नहीं चाहते कि मेरी प्रशंसा हो या भलाई हो। वो चाहते हैं मेरी संसार की तरफ से मेरे सदैव बुराई हो, मेरी प्रशंसा न करे। जो सच्चा महापुरुष होता है, क्योंकि वो झूठे आडंबरों में फंसना नहीं चाहते और वो जग से प्रीति नहीं रखते, वो केवल भगवान से ही प्रीति रखते हैं और किसी से नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम।